डिबेंचर्स कैसे होते हैं, क्या होता है, सारी चीजें बारी बारी से, बड़े प्यार से, बड़े आराम से हम समझेंगे। एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि भैया कंपनी ने इतना पैसा ले रखा है इन डिबेंचर होल्डर से। सब प्रोसेस वही है। वहां शेयर अलॉटमेंट भी पर्सनल अकाउंट के हिसाब से देखा जा रहा था, यहां भी पर्सनल अकाउंट के हिसाब से ही देखा जा रहा है। ये जो चीज आपने रखी है ना, गिरवी रखी है, जो ये चीज आपने एज अ कोलेटरल रखा है, इससे कुछ नहीं होगा। हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल? एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त, बेहतरीन, सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो बेटे उस गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके गप्पू भैया आए हैं, जो हमारी सीरीज चल रही है कंप्लीट चैप्टर इन 20 मिनट्स का एक और चैप्टर लेकर, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। जी हां, अभी आपने करा था इशू ऑफ शेयर्स, अब आप देखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स कैसे होते हैं, क्या होता है, सारी चीजें बारी बारी से, बड़े प्यार से, बड़े आराम से हम समझेंगे। ठीक है? यस सर। तो देखिए बेटा, सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले हैशटैग रोला ऑन द टॉप। डिबेंचर क्या होते हैं बेटा? डिबेंचर हमारे लिए एक नॉन करेंट लायबिलिटी होती है, एक ऐसी लायबिलिटी जो कंपनी को लंबे समय में आराम से पे करनी है, एक ऐसी लायबिलिटी जिस पर कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, और ये जो इंटरेस्ट होती है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है बेटा। आपको चाहे फायदा हो चाहे फायदा ना हो, कोई मतलब नहीं है, इंटरेस्ट तो आपको देना ही देना पड़ेगा। बेसिकली साल में 2 बार इस इंटरेस्ट को पे किया जाता है। तो मैंने यहां पॉइंट लिखा हुआ है, रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है जो डेट के बारे में बताता है और कंपनी की कॉमन शीट भी होती है। एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि भैया कंपनी ने इतना पैसा ले रखा है इन डिबेंचर होल्डर से। जिस पब्लिक के पास जो डिबेंचर होता है उन पब्लिक को हम बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। तो एक सर्टिफिकेट होता है जिस पर कंपनी की मोहर होती है, कॉमन सील होती है, सारी चीजें लिखी होती हैं, कितना पैसा लिया, कब दिया जाएगा, इंटरेस्ट वगैरह सब चीज उसमें लिखी होती है। कंटेन अ कॉन्ट्रैक्ट रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड विद इंटरेस्ट। कितनी ब्याज दोगे उस पर, पूरा कॉन्ट्रैक्ट इन डिटेल सब चीजें इसमें लिखा होता है बेटा जी। अब यहां पर जब आप एंट्री करते हो ना, तो कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। डिबेंचर एक लायबिलिटी है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड जाएगा। मैंने आपको क्लियर अप्रोच बताया था। सी स्टैंड्स फॉर कैपिटल, एल स्टैंड्स फॉर लायबिलिटी, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेंसेस, ए स्टैंड्स फॉर एसेट्स, आर स्टैंड्स फॉर इनकम। तो डिबेंचर जो है वो एक लायबिलिटी है। इंक्रीज होगा बेटा तो कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। और डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड में जाएगा। चाहे आप जर्नल एंट्री बनाए, चाहे आप इसका लेजर बनाए, चाहे आप इसका अकाउंट बनाए, इंक्रीज होगा तो कहां जाएगा बेटा? क्रेडिट साइड में। और डिक्रीज होगा तो कहां जाएगा? डेबिट साइड में। और जब भी कंपनी डिबेंचर्स को इशू करती है तो हमारे जो डिबेंचर हैं वो इंक्रीज होता है बेटा। ठीक है? यस सर। अब जब मैं डिबेंचर को इशू करूंगा तो बिल्कुल शेयर की तरह, जिस बच्चे को शेयर चैप्टर में दिक्कत नहीं है उस बच्चे को डिबेंचर चैप्टर में भी दिक्कत नहीं हो सकती बेटा। तो आपने जब डिबेंचर इशू करे तो डिबेंचर आप इशू कर सकते हो कैश में भी, और डिबेंचर आप इशू कर सकते हो पार पर भी, डिबेंचर आप इशू कर सकते हो अदर देन कैश में भी, है ना? तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? देखो बेटा, बड़ा ही सिंपल है। जब आप शेयर वाले चैप्टर में आपने एप्लीकेशन देखा था, आपने अलॉटमेंट देखा था, आपने फर्स्ट कॉल देखा था, आपने सेकंड कॉल देखा था, आपने फाइनल कॉल देखा था, ऐसे ही यहां पर होगा। फर्क क्या रहेगा? जहां जहां शेयर था वहां वहां डिबेंचर आ जाएगा। जैसे मैं एप्लीकेशन की पहली एंट्री बात करूं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन होती थी। डिबेंचर की पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री की बात करूं तो क्या होती थी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और यहां बात करूं तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। मैं बात करूं अलॉटमेंट की पहले एंट्री क्या होती थी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां हो जाएगा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। यानी जहां जहां डिबेंचर वहां वहां शेयर, वहां वहां शेयर, वहां वहां डिबेंचर्स। सेम है सारी एंट्री। एंट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एप्लीकेशन की एंट्री कैसे होती है, अलॉटमेंट की एंट्री कैसे होती है, फर्स्ट कॉल की एंट्री कैसे होती है, फाइनल कॉल की एंट्री कैसे होती है, सब प्रोसेस वही है बेटा, सब प्रोसेस वही है। वहां शेयर अलॉटमेंट भी पर्सनल अकाउंट के हिसाब से देखा जा रहा था,
यहां भी पर्सनल अकाउंट के हिसाब से ही देखा जा रहा है। वहां शेयर कैपिटल एक कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा था, यहां डिबेंचर लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है बेटा। ठीक है, यस बेटा जी। अब यहां पर अगर आप देखोगे डिबेंचर्स के क्वेश्चन, अगर आप अपने चैप्टर में देखोगे तो पहले दूसरे क्वेश्चन में ही ओवर सब्सक्रिप्शन है। जहां शेयर में काफी लंबी कहानी के बाद आता है, पहले दूसरे क्वेश्चन में ही ओवर सब्सक्रिप्शन है। अब सर ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन जैसे शेयर में था, पब्लिक ने ज्यादा शेयर मांग लिए, वैसे ही डिबेंचर में है। आपने अपनी कंपनी के डिबेंचर्स निकाले और कंपनी ने ज्यादा डिबेंचर्स आपसे मांग लिए, कंपनी ने ज्यादा डिबेंचर आपसे मांग लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। अब या तो आप डिबेंचर जो ज्यादा आ गए हैं उनका पैसा वापस करोगे, और वापस करोगे तो पैसा आपके पास से जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, या फिर आप इस पैसे को एडजस्ट करोगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, या फिर आप दोनों को मिक्स करोगे, कंबाइन करोगे। तो बेटा अगर आप एडजस्ट करोगे तो ये एंट्री पास करोगे, और अगर आप पैसे को वापस करोगे तो ये एंट्री पास करोगे। लेकिन अगर आपने दोनों मेथड को अपनाया है, आपने कुछ पैसा वापस भी किया है और कुछ पैसे को आपने एडजस्ट भी किया है, तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू बैंक। ठीक है, यस सर। अब बेटा आपने शेयर वाले चैप्टर में भी देखा था कि प्रीमियम आ रहा था, डिबेंचर वाले चैप्टर में भी आपका प्रीमियम है, यानी कि कभी कभी आप डिबेंचर्स को प्रीमियम पर इशू कर सकते हो। जब डिबेंचर वाली एंट्री होगी वहां प्रीमियम क्रेडिट होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर वाले चैप्टर में कहा जा रहा था जब शेयर इशू हो रहा था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में। ऐसे ही जब डिबेंचर इशू कर रहे हो, सपोज एप्लीकेशन पर प्रीमियम है तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सपोज अलॉटमेंट पर प्रीमियम है तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सपोज फर्स्ट कॉल पर प्रीमियम है तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यानी जो डिबेंचर जाने वाली एंट्री है उसी में सिक्योरिटी प्रीमियम हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो यहां मैंने जनरल एंट्री आपके सामने डाली भी है। सपोज अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम मान के चलते हैं कि हमारा जो डिबेंचर है वो किस पर होगा? अलॉटमेंट पर होगा। प्रीमियम किस पर होगा? अलॉटमेंट पर होगा। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, यस सर। आपने शेयर वाले चैप्टर में शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू करना नहीं देखा था, बट डिबेंचर्स में आप डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकते हो। जब भी हम डिबेंचर्स को उसकी फेस वैल्यू से कम पर इशू कर रहे हैं तो डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू करते हैं, और जब हम फेस वैल्यू से ज्यादा पर कर रहे हैं तो प्रीमियम होता है। बेटा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल एंट्री में कहा जाता है? क्रेडिट साइड। आपका डिस्काउंट जनरल एंट्री में कहा जाएगा? डेबिट साइड। डिबेंचर इशू एट अ प्राइस लोअर देन फेस वैल्यू। जो डिफरेंस होगा फेस वैल्यू का और जो प्राइस इशू करी उसका, तो उसका बीच का जो होगा उसको बोलते हैं डिस्काउंट। और जब भी डिबेंचर पर डिस्काउंट पर इशू करा जाता है तो डिबेंचर जाने वाली जो एंट्री होती है उसमें डिस्काउंट को आप डेबिट करते हो, और एक तरीके से आपके लिए ये एक लॉस होता है, एक तरीके से आपके लिए घाटा होता है। तो कंपनी कहती है भाई इस घाटे को आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम या विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आइए, तो ये मैंने आपको बताया डिस्काउंट में बी रिटन ऑफ अगेंस्ट रेवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट, बट आपको ध्यान रखना है डिस्काउंट को आप कहां से राइट ऑफ कर सकते हो? सिक्योरिटीज प्रीमियम से या फिर प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, यस सर। जब हमारा डिस्काउंट होगा तो एंट्री क्या होगी? सपोज अलॉटमेंट पर डिस्काउंट है तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि ये क्या है बेटा? लॉस है, घाटा है। ठीक है, इसलिए हमने इसको डेबिट किया है। अब आता है इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। आपने डिबेंचर को इशू करा अदर देन कैश में, शेयर वाले चैप्टर में भी ऐसा होता था, जहां पर आप शेयर को अदर देन कैश पर इशू कर रहे हो तो आप या तो किसी का बिजनेस परचेस कर रहे हो या किसी की एसेट्स परचेस कर रहे हो। अगर आप किसी की एसेट्स परचेस करते हो तो बेटा एंट्री होती है सेंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर।
अगर आप किसी का बिजनेस परचेस करते हो तो एंट्री होती है सेंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब इन वेंडर को आप क्या दोगे, डिबेंचर दोगे। डिबेंचर आप पार पर भी दे सकते हो, डिबेंचर आप प्रीमियम पर भी दे सकते हो, डिबेंचर आप डिस्काउंट पर भी दे सकते हो। पार पर दोगे तो वेंडर डेबिट टू डिबेंचर, प्रीमियम पर दोगे तो वेंडर डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और डिस्काउंट पर दोगे तो वेंडर डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ठीक है, यस सर। अगर आपने किसी का बिजनेस परचेस कर लिया सर, अगर आपने किसी का बिजनेस परचेस कर लिया सर, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में सारी की सारी जो एसेट्स होंगी, सारी की सारी जो एसेट्स होंगी वो क्या होंगी, डेबिट होंगी। सारी की सारी जो लायबिलिटी होगी वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। सारी की सारी जो एसेट्स होगी वो क्या होगी, डेबिट होगी। और सारी की सारी जो लायबिलिटी है वो क्रेडिट होगी। उसके बाद आप ये देखोगे कि हमारी जो एसेट्स है वो बैलेंस ज्यादा है या क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है, डेबिट का बैलेंस ज्यादा है या क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है। अगर डेबिट का बैलेंस ज्यादा है तो हम क्रेडिट में डालेंगे कैपिटल रिजर्व, और अगर क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है तो डेबिट में डालेंगे गुडविल। ये वही गुडविल है जो पार्टनरशिप में परेशान कर रही थी ना, ऑलरेडी अपीयर्स वाले इसको राइट ऑफ कर रहे थे, वही गुडविल की बात हो रही है बेटा। यहां लिखा भी है, अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो कैपिटल रिजर्व आएगा क्रेडिट में, और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट में आ जाएगा आपका गुडविल, गुड वाली विल। ये मैंने आपको बता ही दिया। डिबेंचर पार पर भी इशू हो सकता है, डिबेंचर प्रीमियम पर भी इशू हो सकता है, और डिबेंचर आपका डिस्काउंट पर भी इशू हो सकता है बेटा। ठीक है, यस सर। अब अगला टॉपिक है डिबेंचर इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा, कभी कभी जब कंपनी बैंक से लोन ले रही है और उसके बदले में कुछ मॉर्गेज रख रही है, कुछ गिरवी रख रही है एज अ प्राइमरी सिक्योरिटी, तो बैंक वाले कहते हैं भाई ये जो चीज आपने रखी है ना, गिरवी रखी है, जो ये चीज आपने एज अ कोलेटरल रखा है, इससे कुछ नहीं होगा, आपको इसके साथ कुछ और भी देना पड़ेगा। ये जो आपने चीज गिरवी रखी है अच्छी बात है, बट इससे कुछ नहीं होगा, आपको इसके साथ कुछ और भी एडिशनल देना पड़ेगा, ताकि हम ये सिक्योर रहें कि ये दो चीजें हमारे पास, इन दोनों से हम पैसा कवर कर लेंगे। तो आपने अपनी प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ डिबेंचर्स भी दे दिए एज अ कोलेटरल, उसको बोलते हैं डिबेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ऐसे केस में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो जो आपने डिबेंचर को एज अ कोलेटरल इशू करे हैं आप उसको शो करो, या फिर आप इसको शो मत करो। अगर शो नहीं करते तो सिर्फ पैसे आने की एंट्री होती है, जो आपने लोन लिया है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, और अगर आप इसको शो करोगे तो पहली एंट्री तो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, दूसरी एंट्री होगी बेटा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, यस सर। तो ये मैंने आपको बताया है। हाँ जी बेटा। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जितने भी हमारे डिबेंचर्स होते हैं उनकी शुरुआत में आपको इंटरेस्ट दी होती है, और ये इंटरेस्ट आपको पे करनी होती है। तो जब ये इंटरेस्ट ड्यू हो जाती है तो पहली एंट्री होती है डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और फिर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट हो जाता है डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर अगेन 6 महीने बाद ये दो एंट्री करते हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर टू बैंक। साल के लास्ट में ये जो डिबेंचर की इंटरेस्ट है ना, इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां ट्रांसफर करते हैं, डेबिट साइड में बेटा जी। ठीक है, यस सर। उसके बाद इस चैप्टर की मेन कड़ी, इस चैप्टर का मेन खजाना टर्म्स ऑफ इशू, इस पर बहुत बार एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा। 6 केस हैं टोटल, 6 केस हैं। पहला केस है इशू एट पार रिडीम एट पार, यानी कि आपने जब डिबेंचर को इशू किया तो पार पर किया, और आपने जब डिबेंचर को रिडीम करा तो भी पार पर कर रहे हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या एंट्री हो जाएगी, पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरी हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर खत्म। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले केस में आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ठीक है, बट आप दो एंट्री करना वो ज्यादा बढ़िया है। दूसरा है इशू एट डिस्काउंट रिडीम एट पार,
डिबेंचर आपने इशू करे डिस्काउंट पर और रिडीम कर रहे हो पार पर, तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट वो आएगा जितने का डिस्काउंट दिया है वो माइनस करने के बाद। दूसरी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, टू डिबेंचर में पूरी फेस वैल्यू आएगी, जितना पैसा आया वो डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में आएगा, जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट में आपका आ जाएगा। थर्ड केस होता है बेटा इशू एट प्रीमियम रिडीम एट पार, आपने प्रीमियम पर इशू करा है, रिडीम अभी भी पार पर कर रहे हो, तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, पूरा अमाउंट जितना आया है पैसा। दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम में सिक्योरिटी प्रीमियम, डिबेंचर की फेस वैल्यू डिबेंचर में, और दोनों का ऐड करके डेबिट में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इन तीन केस में कोई दिक्कत नहीं रहती, ये जो तीन केस है ना इनमें कोई दिक्कत नहीं रहती, इन्हें बहुत अच्छे से बच्चों को आता है। दिक्कत आती है जब ये रिडीमेबल हरकत करने लगता है, दिक्कत आ जाती है जब ये रिडीम हरकत करने लगता है। आपका फोर्थ केस है इशू एट पार रिडीम एट प्रीमियम, इशू एट पार रिडीम एट प्रीमियम, आपने इशू तो पार पर किए हैं, आपने इशू तो पार पर किया है, लेकिन रिडीम जब कर रहे हो तो प्रीमियम पर कर रहे हो, यानी कि जब भविष्य में आप पैसा दोगे तो बेटा प्रीमियम पर दोगे, यानी कि एक फ्यूचर की लायबिलिटी है, ये एक फ्यूचर की लायबिलिटी है, और इस फ्यूचर की लायबिलिटी को आपको अभी ही रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, अभी ही लॉस के रूप में डालना पड़ेगा। तो बेटा पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, दूसरी एंट्री पर ध्यान देना डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अब रिडेम्पशन में प्रीमियम है तो क्रेडिट साइड में टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, और इसकी वजह से लॉस हुआ तो डेबिट साइड में उतना ही लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स आ जाएगा। केस 4। केस 5, आपने इशू किया डिस्काउंट पर और रिडीम कर रहे हो प्रीमियम पर। मैंने आपसे कहा था कि डिस्काउंट को भी आप लॉस की तरह देख सकते हो, तो दो लॉस हो गए, तो ऐसे केस में चाहो तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का लॉस और डिस्काउंट का लॉस दोनों को ऐड करके लॉस ऑन इशू और डिबेंचर में डेबिट कर सकते हो, या अलग अलग भी शो कर सकते हो। तो दोनों एंट्री कैसे होंगी बेटा केस नंबर 5 में, पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, पैसा जितना आया। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का अमाउंट सेम और लॉस का सेम, डिस्काउंट आपको मालूम ही है। चाहो तो इस एंट्री को ऐसे भी कर सकते हो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू डिबेंचर्स और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम और रिडेम्पशन का लॉस और डिस्काउंट का लॉस दोनों को ऐड करके आप डेबिट साइड में डाल सकते हो। लास्ट केस आता है आपका इशूड एट अ प्रीमियम रिडीम एट अ प्रीमियम, होय 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 होय, इशू भी प्रीमियम पर किया है और रिडीम भी प्रीमियम पर आप कर रहे हो। ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये 6 केस हैं बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन 6 केस को आप बहुत अच्छे से देखना बेटा, ठीक है, इन 6 केस को आप बहुत अच्छे से देखना। तो ये कहानी थी आपकी प्यारी सी डिबेंचर चैप्टर की। आई होप शॉर्ट फॉर्म में समरी फॉर्म में आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आया होगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसी चल रही है आपकी ये प्यारी प्यारी सीरीज, और अगला चैप्टर अब आप कौन सा मांगते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा। आई डोंट नो कि आप इस वीडियो को कब देखेंगे, बट मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूं और कल न्यू ईयर है, तो मैं अपने सभी प्यारे प्यारे बच्चों को हैप्पी 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 न्यू ईयर विश करता हूं। लव यू सो मच। ऐसे ही नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए, आपकी बहुत सारी सक्सेस लाइफ लेके आए, जो भी आप मार्क्स ड्रीम कर रहे हो वो मार्क्स आपको जरूर मिले। बाय बेटू, टेक केयर, टाटा, लव यू सो मच। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, हैशटैग रॉला ऑन द टॉप।